Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Pharmacy with Priya. So this is the lecture 4 of your GPET Cracker series. This will be based on tablet coating. Earlier we studied tablet excipients, disintegrants, binders, lubricants and glidants. So this particular lecture is based on coating of the tablet. So let's get started with the video. First we'll study कि coating करते क्यों है tablet की. एक जनरल सी बात है, कोटिंग हम इसलिए भी जो अगर एक नॉर्मल अगर हम देखें कि हम कोटिंग क्यों करेंगे टैबलेट की, जिससे कि अगर कोई ऐसे ही लोग सोचे तो वो तो यही सोचेंगे कि कलर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, तो एक ये रीज़न भी होता है, पर उसके अलावा क्या क्या रीजंस हैं थोड़ा सा वो देख लेते हैं. टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट. अगर आपको टैबलेट से जो आपका ड्रग रिलीज होगा उस रिलीज को कंट्रोल करना है कि इस पर्टिकुलर टाइम में इतना ही रिलीज हो या इससे ज़्यादा ड्रग हमारी रिलीज ना हो, तो इसलिए भी कोट इट. उसके बाद टू मास्क द टेस्ट ओडर ऑफ द टैबलेट, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा जो ड्रग है इनकॉर्पोरेटेड है टैबलेट में, उसका टेस्ट खराब है, उसकी ओडर खराब है, तो उस चीज़ को मास्क करने के लिए भी हम इसकी कोटिंग करते हैं. मास्क एज इन मास्क मतलब अगर आप उसकी कोटिंग कर दोगे तो फिर आपको वो टेस्ट जो एक इल टेस्ट है, एक खराब ओडर है, वो नहीं आएगी. थर्डली टू प्रोवाइड कलर अलॉन्ग विथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन. आपको कलर तो प्रोवाइड करना ही है, अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की, पर उससे क्या, उसके अलावा फिजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन भी हो जाती है. आपका जो अंदर का ड्रग है अब वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो रहा ना बाहर के इन्वायरमेंट से, आपने उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी, एक लेयर चढ़ा दी. जैसे हम पहले अपनी कॉपीज को कवर अप करते थे, कवर चढ़ाते थे, कवर करने से क्या होता था, अंदर का सरफेस बच जाता था. तो वही वाली चीज़ है कि ड्रग अंदर है, ऊपर से एक कवरिंग आ गई, एक कोटिंग आ गई, तो फिजिकल और केमिकल डैमेज जो है अंदर वो नहीं हो पाएगा, वो उससे प्रोटेक्ट कर देगा. नाउ टू इनकॉर्पोरेट अनदर ड्रग इन कोटिंग टू अवॉइड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. अगर आप चाहते हो कि हमारी टैबलेट में एक ये ड्रग है पर इसके सिवा और भी ड्रग्स हो, तो हम क्या करते हैं ना, कोटिंग कर देते हैं. कोटिंग से क्या होता है, वो दोनों जो ड्रग्स हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, और अगर कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी शो नहीं करेंगे. तो ये पॉइंट्स क्लियर हैं. अगर आपको रिलीज कंट्रोल करनी हो, आपको टेस्ट ओडर मास्क करना हो, आपको कलर प्रोवाइड करना हो, फिजिकल केमिकल प्रोटेक्शन देनी हो, एंड कोई दूसरा ड्रग भी इनकॉर्पोरेट करना हो. अब ये जो कोटिंग है ये होगी कैसे? ऐसा तो नहीं है ना कि टैबलेट हाथ में पकड़े और कोट कर दिए, आराम से चीज़ खत्म, ऐसे नहीं होता. इसकी अपनी अपनी इक्विपमेंट्स होती हैं. जैसे टैबलेट बनाने की इक्विपमेंट होती है, कोटिंग की भी इक्विपमेंट होती है. कोटिंग की क्या क्या इक्विपमेंट्स होती हैं? तीन इक्विपमेंट्स होती हैं: स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, परफोरेटेड कोटिंग पैन एंड फ्लूइडाइज्ड कोटिंग पैन, दैट इज सस्पेंशन. तो अभी मैं इसके आपको वो भी बताऊंगी इंस्ट्रूमेंट्स. तो जो एक होता है स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, सेकंड इज परफोरेटेड कोटिंग पैन एंड थर्ड इज योर फ्लूइडाइज्ड कोटिंग पैन. ठीक है, इसमें आपकी कोटिंग होती है, तीन टाइप की पैन्स हैं आपके पास. अब देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड कोटिंग पैन की बात करूं तो उसमें होता है आपका इमोशन स्वॉर्ड एंड पेलिग्रिने. ये आप नेट पे देख सकते हैं इनके इमेजेस, तो आपको और क्लियर हो जाएगा. परफोरेटेड कोटिंग पैन, एसिला कोटा, हाई कोटर, ड्राया कोटर एंड ग्लैट कोटर. फ्लूइडाइज्ड कोटिंग पैन इज एयर सस्पेंशन सिस्टम. तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा, जैसे अगर आ गया, ऐसे भी आ सकता है, इमर्शन वर्ड इज अ टाइप ऑफ विच कोटिंग पैन, है ना. तो स्टैंडर्ड, परफोरेटेड, फ्लूइडाइज्ड, दो तीन दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ स्टैंडर्ड कोटिंग पैन. तो ये चीज़ आप लर्न कर लेना, दिस इज इम्पॉर्टेंट. Standard coating pan, immersion sword and Pellegrini. Perforated coating pan is Acela coata, high coater, Drya coater, Glatt coater, and fluidized coating pan is air suspension system. नाउ अब हमारी जो कोटिंग होती है टैबलेट की, वो शुगर कोटिंग होती है, फिल्म कोटिंग होती है, दो टाइप की होती है. तो आज हम शुगर कोटिंग के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में विल लर्न अबाउट द फिल्म कोटिंग. और टैबलेट की जैसे मैं आज आपको कोटिंग पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसकी वो भी डिस्कस करूँगी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी, वो हमारा इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी. पहले मैंने कोटिंग ले ली क्योंकि कोटिंग थोड़ा सा ईजी हो जाता है, तो इसलिए आप लोग पहले ये समझ लो. फिर शुगर कोटिंग जो होती है टैबलेट की, वो पढ़ते हैं. रीजंस क्या है, हम शुगर कोट क्यों करेंगे? फॉर इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द टैबलेट टू अबाउट 50 to 52%. अगर मुझे अपनी टैबलेट की
थिकनेस, मोटापा जो होता है उसका, है ना, वो इंक्रीज करना है 50 से 52% तक, तो मैं शुगर कोट करूंगी. For acting as a barrier to external contaminants and thereby protecting the drug. वो चीज़ अभी हमने कोटिंग में भी डिस्कस की थी कि एक्सटर्नल कंटामिनेंट्स जो हैं वो मेरी ड्रग को एक्सपोज, जब मेरी ड्रग उनको एक्सपोज नहीं होगी, ये एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा और ड्रग को प्रोटेक्ट करेगा. नाउ फॉर मेकिंग द टैबलेट डिसॉल्व इजीली, सिंस द कोटिंग इज जनरली वाटर सोल्यूबल इन नेचर. क्या होता है, जो आपकी शुगर कोटिंग होती है ज़्यादातर केसेस में वो वाटर सोल्यूबल होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारा मैकेनिज्म क्या होता है इसके पीछे कि हम टैबलेट को शुगर कोट कर देते हैं, ये वाटर सोल्यूबल रहेगी. अब जब ये हमारे जीआईटी में जाएगी, जीआईटी एज एन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसके अंदर फ्लूइड्स होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में जब जाएगी तो ईजिली डिजॉल्व हो जाएगी. तो ये वाला चीज़ होती है इस चीज़ के पीछे. तो हमने क्या रीजंस पढ़े, थिकनेस बढ़ाना हो, इसको केमिकली और फिजिकली प्रोटेक्ट करना हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और अपनी टैबलेट को डिसॉल्व कराना हो इजीली. ये इसके पॉइंट्स थे. अब इसकी शुगर कोटिंग में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है. सबसे पहले हम करेंगे सीलिंग, देन विल डू सब कोटिंग, थर्ड इज सिरप कोटिंग एंड फोर्थ इज पॉलिशिंग. सो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला सीलिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग एंड पॉलिशिंग. अब इसको याद ऐसे रख सकते हो आप, शुगर कोटिंग इज फ्रॉम एस, एस से स्टार्ट हो रहा है और इसके स्टेप्स भी सब एस से है. देखो ज्यादातर सीलिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग एंड देन पॉलिशिंग है पी से, तो ये तो सिंपल है याद रखना. तो आप इसको एस क्यूब से याद रख सकते हो कि एस से ही शुगर है और एस से ही इसके स्टेप्स है. मतलब ये एक वे है, आपको ऐसे याद हो जाए तो ठीक है, कोई नहीं. वो तो सीलिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग एंड पॉलिशिंग. सो सीलिंग का पढ़ते हैं. सीलिंग इज डन for making the tablet waterproof so that it doesn't absorb moisture that leads to disintegration and softening of the tablet. Example is Zine and shellac. अब देखो सीलिंग क्या होता है, हम अपने घर वगैरह में भी बोलते हैं ना कि सीलिंग खराब हो गई है, तो पानी क्या होता है, पानी वहाँ पे आने लगता है, मॉइस्चर रिटेन होने लगता है. तो वही चीज़ है कि हम टैबलेट की जब सीलिंग करते हैं, हमारा मेन एम क्या होता है कि वो वाटर प्रूफ हो जाए. अगर टैबलेट की सीलिंग नहीं करोगे और आपने अपने घर में ऐसी रख दी कि अभी मेडिसिन लेनी है, अभी तब खाई नहीं, थोड़ी देर बाद देखा वो तो खराब हो जाएगी अगर वो वाटर प्रूफ नहीं हुई. तो इसलिए सीलिंग करना क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज वो मॉइस्चर ले लेगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, सॉफ्टनिंग हो जाएगी उसकी, तो ऐसी टैबलेट तो किसी काम की नहीं है. तो सीलिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. तो जीन एंड शेलक क्या है, आपके सीलिंग एजेंट्स हैं, ये भी आ सकता है, तो ये याद रखना सब एग्जाम्पल्स. नाउ सब कोटिंग, सीलिंग इज डन. अब आते हैं सब कोटिंग पे. दिस इज डन फॉर बिल्डिंग द टैबलेट साइज. जाहिर सी बात है, आपने ये सीलिंग कर दी, अब टैबलेट का साइज भी बनाओगे, तो सब कोटिंग क्या करती है, टैबलेट का साइज बनाने के काम आती है, या फिर उसके जो एजेस हैं, राउंड एजेस करने के काम आते हैं. जैसे पॉइंटेड एजेस हम नहीं छोड़ सकते हैं. दिस प्रोसीजर इंक्रीजेज द टैबलेट वेट बाय 50 to 100%. इससे जो टैबलेट का वेट है आपका कितना इंक्रीज होता है, 50 से 100%. तो दो चीज़ें हमने पढ़ी, सीलिंग एंड सब कोटिंग. अभी सब कोटिंग के यहाँ मैं स्टेप्स भी एक्सप्लेन करूंगी, तो एक बार ये देख लेते हैं. सीलिंग हमने बोला वाटर प्रूफ के लिए होती है, सब कोटिंग हमने बोला कि टैबलेट का क्या करती है, साइज बनाती है और एजेस को राउंड करती है. इसके अलावा वेट भी वो इंक्रीज करती है, कितना, 50 से 100%, तभी तो आपका साइज बन पाएगा, है ना. अब आते हैं इसके स्टेप्स, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ नहीं होता. आपकी सीलिंग हो गई, मैंने वो टैबलेट ली, फिर मैंने क्या किया, एक स्टिकी बाइंडर लिया, अकेशिया ले लिया, जेलेटिन ले लिया, उसको टैबलेट की सरफेस पे उसकी एप्लीकेशन की. उसके बाद एक सब कोटिंग पाउडर लिया, जिसको आप टैल्क भी ले सकते हो, ठीक है, उसको ऐसे डस्ट किया. उसके बाद ड्राइंग मीन्स सुखाने के लिए रख दी अपनी टैबलेट. फिर इस प्रोसीजर को हम रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हमें एक डिजायर्ड थिकनेस अचीव नहीं हो जाती. समझ आया. एक हम स्टिकी बाइंडर लेंगे, उसके बाद हम सब कोटिंग पाउडर उस पर डस्ट करेंगे, वील देन ड्राई इट एंड देन द प्रोसेस विल बी रिपीटेड अंटिल डिजायर्ड थिकनेस इज अचीव्ड. यहाँ पे भी मैंने आपको ये बताया था ना कि बिल्डिंग करते, टैबलेट साइज को हम बिल्ड करते हैं, एजेस को राउंड करते हैं और वेट को हम 50 से 100% करते हैं. तो यही वाली चीज इसमें है कि एक स्टिकी बाइंडर, एक सब कोटिंग पाउडर, ड्राइंग प्रोसीजर एंड प्रोसेस आप रिपीट करोगे जब तक कि ना आपको एक डिजायर्ड थिकनेस अचीव हो जाए. सीलिंग एंड सब कोटिंग डन, वी आर डन विद इट. अब आते हैं सिरप कोटिंग एंड पॉलिशिंग पे.
सो पॉलिशिंग तो लास्ट का स्टेप है, उसमें कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल स्टेप. सिरप कोटिंग एक बार हम पढ़ लेते हैं. This is done for covering the imperfection of the tablet that are caused by the subcoating step. अब subcoating step में भाई उस टैबलेट पे हमने बहुत सारी चीज़ें कर दी, बेचारे पे बहुत अत्याचार हुआ है, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो imperfections हुई हैं, उसको जो चोटें लगी हैं, उसको भी तो कवर करना पड़ेगा. तो सिरप कोटिंग में हम वही करते हैं. ऑल्सो डन फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द टैबलेट. इसमें हम क्या करते हैं, कलर जो अगर हम इम्पार्ट करना हो टैबलेट को, तो उसके लिए भी ये यूज होता है. अब आता है ग्रॉसिंग सिरप्स, ये भी पूछा जाता है. दिस इज द फर्स्ट सिरप कोट दैट इज अप्लाइड टू द टैबलेट सरफेस एंड कंटेन्स सम सस्पेंडेड पाउडर्स. ये फर्स्ट सिरप कोट होता है. सिरप कोटिंग में सबसे पहला जो सिरप कोट होगा उसको क्या कहोगे, ग्रॉसिंग सिरप. ये हम अप्लाई करते हैं और इसमें थोड़े से सस्पेंडेड पाउडर्स होते हैं. ये कोई कलर वलर देने के लिए ये वाली सिरप नहीं है. ये ग्रॉसिंग सिरप क्या है, टैबलेट सरफेस पे आप अप्लाई कर रहे हो और इसमें सम सस्पेंडेड पाउडर्स हैं. एट लास्ट आप डाइस को डालोगे जिसमें कलर्स वगैरह होंगे. जब आपका टैबलेट एकदम स्मूथ हो जाएगी, जब आपने उसकी सारी वो इम्परफेक्शंस वगैरह ठीक कर दी, ग्रॉसिंग सिरप लगा दिया, लास्ट में विल गो टू कलरिंग ऑफ इट. अब आते हैं पॉलिशिंग पे. दिस इज डन बाय पाउडर्ड वैक्स नेमली बीज वैक्स. पॉलिशिंग किससे करोगे, वैक्स से, जैसे कि बीज वैक्स या कर्नोबा वैक्स या फिर इनके वार्म सोल्यूशन से. ठीक है, वार्म सोल्यूशंस आप नेप्था में ले सकते हो या फिर वोलेटाइल सॉल्वेंट्स भी आप ले सकते हो. सो हम ये क्यों करेंगे, पॉलिशिंग हम क्यों करते हैं, एक फाइनल लस्टर, एक फाइनल फिनिश के लिए. किसी भी चीज को पॉलिशिंग करने का क्या मतलब है कि एक फाइनल टच देने के लिए. तो ये यहाँ पे आपकी फिर जो कोटिंग है, शुगर कोटिंग, वो हो जाएगी. एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा. कोटिंग ऑफ द टैबलेट क्यों करते हैं, रिलीज ऑफ द ड्रग जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, टेस्ट ओडर मास्क करने के लिए, कलर प्रोवाइड करने के लिए, उसको बाहर के डैमेज से बचाने के लिए, और कोई और ड्रग या एडजुवेंट अगर मुझे अपनी टैबलेट में ऐड करना हो तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी से बचने के लिए भी कोटिंग यूज की जाती है. हमने इक्विपमेंट्स पढ़े, स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, परफोरेटेड कोटिंग पैन एंड फ्लूइडाइज्ड कोटिंग पैन. हमने इनके फर्दर इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल्स देखे. स्टैंडर्ड कोटिंग पैन इज इमोशन स्वाड, परफोरेटेड कोटिंग पैन इज एसिला कोटा, हाई कोटर, ड्राई कोटर एंड ग्लैट. फ्लूइडाइज्ड कोटिंग पैन इज एयर सस्पेंशन सिस्टम. नेक्स्ट हमने शुगर कोटिंग के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट हमने देखा कि इसके रीजंस क्या होते हैं. थिकनेस मेंटेन करनी हो, एक्सटर्नल कंटामिनेशन से बचाना हो, अपनी टैबलेट को इजीली डिसॉल्व कराना हो. फिर हमने देखा कि इसके क्या क्या स्टेप्स हैं. सीलिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग एंड पॉलिशिंग, दैट इज SQ+P. उसके बाद सीलिंग में हमने पढ़ा कि टैबलेट को वाटरप्रूफ करना है, जीन एंड शेलक आदि एग्जाम्पल्स. सब कोटिंग में हमें टैबलेट का साइज बनाना था, एजेस राउंड करने थे. सब कोटिंग के फर्दर स्टेप्स पढ़े. बाइंडर ऐड करेंगे, कोटिंग पाउडर डालेंगे, सब कोटिंग पाउडर ड्राई करेंगे. उसके बाद सिरप कोटिंग हमने पढ़ा. ग्रॉसिंग सिरप्स इसमें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे. उसके बाद डाइज वगैरह ऐड करते हैं एंड एट लास्ट पॉलिशिंग इज डन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द tablet coating, I mean sugar coating. In next lecture I'll discuss film coating along with the defects, film defects. So stay tuned, study hard, and I'll meet you in the next lecture. Bye bye.